माला का जाप कैसे करना चाहिए। पहली बात, माला के जाप में ये दो उंगलियां प्रयोग नहीं होती। ये है माला का जाप करने का तरीका। नंबर 1, इसे ढक के रखते हैं, ढक के जपते हैं। दूसरी बात, जिस भी मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, ओम, जैसे हम मान लीजिए द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः कर रहे हैं, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः, इस तरह से हमने ये देखिए ये चेंज किया, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। ये इस तरह से इसका जाप होता है। इस वायु की और जल की उंगली को पीछे रखा जाता है, आकाश अग्नि और पृथ्वी को साथ में रखा जाता है। उसके बाद में जब आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, मान लीजिए आपने ये कंप्लीट कर लिया है, तो ये सुमेरु होता है। जैसे सुमेरु को लांघते नहीं है। मान लीजिए हम ये कंप्लीट कर लिया हमने, ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। अब उसके बाद में क्या हुआ, हमने ये जो सुमेरु है, ये जो लास्ट वाला दिस वन, ये जो ऊपर होता है, इसको क्रॉस नहीं करना होता हमें। 1 2 इस तरह से हमें इसका जाप करना होता है। ठीक है। दूसरी बात, माला ढक के करते हैं। तीसरी बात, माला जब हाथ से गिर जाए तो समझ लीजिए, अगर आप नए नए साधक हैं तो समझ लीजिए अभी आप परिपक्व नहीं हुए हैं, और माला टूट जाए तो आपका कष्ट लेती है। मैंने वीडियो भी बनाई है इस चीज पे। और उसके साथ में किसी भी मंत्र का जाप जब आप किसी भी प्रकार की माला से करते हैं तो आपके जीवन में उसी प्रकार की ऊर्जाएं आती हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि इसको जाप कैसे करना है। ये तरीका है जाप करने का, हमेशा ढक के करें। अपनी ये उंगली बाहर, गोमुखी आती है, उसमें आप बाहर उंगली ये रखें और इस उंगली को दूर रखते हुए इस तरह से जाप करें। इस तरह से ये जाप कर रहे हैं आप, देखिए, ठीक है। इस तरह से जाप करते रहें, ठीक है, करके, यानी पूरा एक एक मनके को आप एक एक जाप ऐसे करते रहें। ये हाथ नहीं लगाना होता, ठीक है। बैठ के जाप करना होता है, ध्यान करना होता है। ये करने के बाद में जब आप ये लास्ट पे आ जाते हैं, इसके लास्ट पे आ गए, अब ये लास्ट मनका है हमारा ये। अब उसके बाद इसके ऊपर सुमेरु है, तो सुमेरु को लांघना नहीं है, इस तरह से करना है। और जब माला को जाप कर लिया तब प्रणाम कर देना है, प्रणाम करके रख देना है ढक के। जाप की माला को नॉर्मली नहीं पहनना चाहिए जब तक आप पे बहुत बड़ा कष्ट ना आ जाए, फिर आप पहन सकते हैं, क्योंकि माला तो माँ है ना, तो ये आपके कष्टों से आपको बचाएगी।